नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। आज से मैं आप लोगों के साथ ये यथार्थ गीता का पाठ शेयर करने वाली हूँ। तो रोज मैं आप लोगों के साथ 5 श्लोक तक का पाठ करूंगी। 5 श्लोक, जैसा कम ज्यादा हो सके वैसे उतना मैं पढ़ूंगी। तो चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता अथ प्रथमोध्याय को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। इसी पहले श्लोक से गीता का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, है संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत्त मन धृतराष्ट्र जन्मांधे हैं, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, पहली दैवी संपद और दूसरी आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्र का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उसमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदलते रहते हैं, ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संशय के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है।
वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही हमारी प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्र की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यह पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। रामचरितमानस। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। इस सेना में महेश्वासा, महान इसमें वास दिलाने वाले, भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्टकेतु यानी दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहाँ भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, ये है चेकितान। काशीराज है, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला। पुरुजित, कुंती भोज, कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ, सैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। और पराक्रमी युधामन्यु, युधामन्यु का है युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तमौजा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय में ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रीतिविंध्य, सुतसोम, सतानिक, सुतकर्मा और सुतकृति सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहते हैं, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। ये दुर्योधन कहता है। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही दृढ़ है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? एक तो स्वयं आप द्वैत के आचारण रूपी द्रोणाचार्य हैं।
भ्रम रूपी पितामह भीष्म पितामह हैं। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अतः अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था सरसैया पर, अचेत था फिर भी जीवित था, यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजाति कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजाति प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धे ही लोभ दिखावै आई। अब इसके बाद का आगे का हम लोग अगले वीडियो में पाठ करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से यथार्थ गीता के अगले अध्याय के साथ। अध्याय नहीं, सॉरी, अगले श्लोक के साथ, क्योंकि अभी हमारा पहला ही अध्याय चल रहा है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे नमः मंत्र का 3 बार हम जप इसलिए करते हैं कि हमारे बोलने में मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है तो ये हरे नमः श्रीमद् भागवत में आया है और ये एक तरह से क्षमा प्रार्थना मंत्र है। तो इस मंत्र का पाठ करना चाहिए अपने किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के बाद। तो मिलते हैं आप लोगों से यथार्थ गीता के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए यथार्थ गीता सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।